आम जनता की समस्याओं को घर द्वार पर निपटाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सोलन के बनलगी में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान अधिकतर शिकायतों का निपटारा मौके पर ही किया गया। शेष शिकायतों के जल्द निपटारे के आदेश उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को दिए। उद्योग मंत्री ने सोलन में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता की। मंत्री ने अपने ही अधिकारियों की क्लास भी ली। कई ऐसे सवाल मंत्री ने अधिकारियों से पूछे, जैसे गरीबों को घर बनाने के लिए कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाती है, सहित कई ऐसे सवाल थे जिनके हिमाचल के बाबुओं ने गलत जवाब दिए, जिससे सहज समझा जा सकता है कि यह अधिकारी कैसे जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देते होंगे। जनमंच सरकार सहित अधिकारियों के लिए जनमंच साबित हो रहा है। उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकारी कर्मचारी सही तरीके से कार्य करें ताकि आम जनता के कार्य समय पर निपटाए जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनमंच में ही नहीं, हर 2 माह में गांव में जाकर जन समस्याओं का निपटारा करें ताकि जनता को इसका लाभ मिले और सरकार को भी। वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आम गांव के आम व्यक्ति, गांव के गरीब व्यक्ति, गांव के शोषित व्यक्ति के साथ जुड़े हुए वो सारी बातें हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिए। और ये जो विभाग, चाहे वो हमारा बीडीओ ऑफिस है, चाहे हमारे एलओ हैं, हमारे एलआई हैं, ये जो मनरेगा की मैं बात करता हूं बार बार, और जहां पे प्रधान बैठे हैं, पंच बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान से सुने। मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति के जब 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो बीओसीडब्ल्यू कामगार बोर्ड के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन करानी अति आवश्यक होती है। कॉपी बनती है उनकी। जब वो कॉपी बनती है तो जो गांव की महिला है या गांव का पुरुष है, उन लोगों को कामगार बोर्ड के माध्यम से बहुत सी स्कीमों का लाभ मिलता है। उदाहरण के तौर पर हमारी कोई बहन मनरेगा में 90 दिन पूरे कर लेती है और उसकी बच्ची की शादी है तो बीओसीडब्ल्यू 51,000 रुपया उसके बच्चे की शादी के लिए देता है, 51,000। और केवल 51,000 पे बात नहीं खत्म होती। बच्चा 8वीं से लेकर पीएचडी तक जब पढ़ता है तो सारे का सारा खर्चा बीओसीडब्ल्यू देता है। उन जो पंजीकृत हो गया, उनका बीमार हो गया मान लीजिए, उसका इलाज का सारा पैसा जो है वो कामगार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। 23वीं जनमंच का आयोजन चंबा जिला के तीसा में भी हुआ, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने की। जनमंच पे 32 शिकायतें आई थी, उनमें से 16 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, बाकी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। जनमंच में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल को देखा, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। उसके बाद जनमंच शुरू हुआ। हालांकि प्री जनमंच में करीब 405 शिकायतें आई थी, जिनका निपटारा मौके पर ही किया गया था। उसके बाद 32 शिकायतें आई थी, जिनमें से 16 का निपटारा मौके पर कर दिया गया। बाकी की शिकायतें संबंधित विभागों को सौंपी गई है और उन्हें जल्द निपटाने के लिए कहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार का जनमंच कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, इसमें लोगों को तुरंत समाधान मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के जो विजन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये जनमंच, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में हो रहा है। सौभाग्य से आज चुराह विधानसभा क्षेत्र के तीसा में यहाँ हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं स्वयं कर रहा हूँ। और इसमें जो प्री जनमंच हमारा हुआ था, जो हमारी 11 पंचायतें ये ली हुई थी, उसमें लगभग 405 शिकायतें आई थी, जो 100% उनका हमने निवारण वहाँ पर कर दिया था। लेकिन 32 शिकायतें जो है वो उसके बाद भी आई, 16 को हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, बाकी जो है वो कंसर्निंग विभागों को दी हैं। अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, अगर मौसम साथ देता है तो। वैसे तो इंद्रदेव का धन्यवाद है कि आज बहुत से सैकड़ों लोगों ने इस जनमंच का लाभ उठाया है और सैकड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। पूरे चुराह विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित अलग अलग विषय रखे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि सभी अधिकारियों ने पूरी तैयारी करी थी
और जनता को संतुष्ट करने के लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है और जिस तरह का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का था और संदेश वो हमने दिया है और एक सफल जनमंच जो है वो आज यहाँ तीसा में हुआ है। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा के सेरा थाना में जयराम सरकार के जनमंच का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री राकेश पठानिया ने की। उनके साथ नगरोटा बगवा के विधायक अरुण कुमार कोका भी उपस्थित रहे। जनमंच कार्यक्रम के दौरान बारिश ने खलल डाला, बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अपनी शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहे। जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र की 13 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया। जनमंच में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 16 समस्याओं का मौके पर निपटारा हुआ। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि जनमंच के दौरान रास्तों, डंगों सहित निजी कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि सामूहिक कार्यों से संबंधित शिकायतें कम प्राप्त हुई। मंत्री ने कहा कि 16 शिकायतों का निपटारा मौके पर किया गया, जबकि अन्य शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई हैं, जिनका जल्द निपटारा किया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि आज भारी बारिश के चलते जनमंच में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन शीघ्र ही इस क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और यह जनमंच कार्यक्रम भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अभी तक लगभग 50 के करीब जो है मुझे आवेदन आए हैं, जिनमें ज़्यादा रास्ते, डंगे, पर्सनल कामों के ज़्यादा हैं। सामूहिक कामों के जो हैं हमने 16 को तो इमीडिएटली डिस्पोज कर दिया। जो काम करने वाले थे उनको निर्णय लेकर, जैसे वो एक अपंग आया था, वो दोनों पैर नहीं है और वो एक उसको स्कूटरी चाहिए थी चलने के लिए, तो उसको सेंक्शन करके 15 दिन में हम उसको रिलीज़ कर देंगे। ऐसे 16 काम हमने जो आज निबेड़ दिए अभी ऑन द स्पॉट। बाकी भी हम इनको आज बैठ के शाम तक इनको निबेड़ेंगे और सबको, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, इतनी बारिश में हम इनको रोकना नहीं चाहेंगे। इनको हम इनका पूरा हर एक जो आवेदन आया उसका जवाब बना के भेजेंगे और जो तिथि के अंदर वो काम करने वाला वो भी लिख के देंगे, जो नहीं करने वाला वो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों नहीं वो करने वाला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन डिपो में जल्द ही आयरिश सिस्टम से राशन वितरण किया जाएगा, ताकि राशन वितरण व्यवस्था पारदर्शी और सरल हो। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पत्रकार वार्ता में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनमंच के माध्यम से लोगों के घर द्वार सरकार पहुंच रही है। अब तक 48,000 से अधिक लोगों की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निवारण हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी डिपो में राशन वितरण की व्यवस्था को और सरल और पारदर्शिता पूर्ण करने के लिए सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि कई दूरदराज क्षेत्रों में कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने और सर्वर डाउन की समस्या रहती है, जिससे डिपो में उपभोक्ताओं को राशन वितरण में समस्या आती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि इन समस्याओं को देखते हुए विभाग नया सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, जिसमें लाभार्थी यानी राशन लेने वालों की आंखों की स्कैनिंग यानी आयरिश स्कैनिंग सिस्टम को संबंधित व्यक्ति के आधार से भी जुड़ा रहता है कि डिपो में व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5029 राशन डिपो के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति तक समय पर राशन पहुंचाने की सख्ती से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ राशन डिपो धारकों की समस्याओं को भी हल किया जा रहा है, उनकी चाहे कमीशन बढ़ाने की बात हो या अन्य समस्याएं। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन पात्र व्यक्तियों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का जनता और सरकार की ओर से उन्होंने धन्यवाद किया। इस दौरान स्वयं प्रधानमंत्री वर्चुअली हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना संदेश देंगे और लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि जनमंच कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में सफल रहा है। अब तक 48,000 से अधिक लोगों की समस्याएं और शिकायतें मौके पर ही हल की जा चुकी है। कोरोना के कारण बीच में जनमंच कार्यक्रम को रोका गया था, लेकिन अब फिर से मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। डिपो में जो सर्वर की समस्या आती है या कनेक्टिविटी की कई बार दिक्कत आ जाती है, उसके कारण जो है राशन देना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आँखों की स्कैनिंग करके आयरिस स्कैनिंग जो है एक नया सिस्टम हम डिपो में ला रहे हैं, जो सीधा आधार कार्ड से जुड़ा रहता है। तो उसके माध्यम से भी हम राशन जो है लोगों को उपलब्ध कराएंगे। 25 तारीख को हमने
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो गरीब बंधुओं को 5 किलो का राशन प्रति व्यक्ति जो है दिया जा रहा है, उसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जनता की ओर से, सरकार की ओर से धन्यवाद व्यक्त करेंगे और स्वयं प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना संदेश देने के लिए और यहाँ के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.